मेरे भक्त श्रोताओं, जवाब दिया जो बच्चा पैदा तो होगा पांडु रोग से ग्रस्त होगा, उस बच्चे का शरीर पीले रंग का होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, जो आंखों से पट्टी बांध करके गई थी उसके पुत्र पैदा हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उसी बच्चे का नाम धृतराष्ट्र रखा गया। और जो पोता मिट्टी लपेट के गई थी दूसरी रानी अंबालिका, उसके पुत्र पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम रखा गया पांडु, जिनका शरीर पीले रंग का था। और जो दासी अति महाराज दासी को पैदा हुए विदुर महात्मा क्या कहा था, उस बच्चे का मुंह सारी जिंदगी बंद नहीं रहेगा। आपने देखा होगा महाभारत, विदुर की सारी जिंदगी निकल गई कौरवन की पंडवन से कहते, तो पंडवन की कौरवन से कहते, लेकिन उनकी एक बात उन्हें मान के नहीं दे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज पांडु की 2 शादियां हुई थी, कुंती और माद्री के साथ, लेकिन धृतराष्ट्र की शादी बाए तो आए, लेकिन अंधो लड़का देख के लौट के चले गए। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन एक काबुल के राजा थे जिनका नाम था सुबल महाराज, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गांधारी। और गांधारी का जब स्वयंवर हुआ तो देश विदेश के राजा महाराजाओं के पास में पत्र भेजे गए। एक पत्र भीष्म पितामह को हस्तिनापुर में मिल गया। अब भीष्म पितामह ने जो अंधा लड़का होना धृतराष्ट्र, उसे ही बरना बनाया, बाड़ी के सिर पे मोहर धरो और हाथ पकड़ के रथ में बैठा के अकेले पहुंचे काबुल में। कहा? विदेश में। और ले जाकर के एक मंच पे बैठा, और जहां सुंदर सुंदर राजकुमार मंचानों पे आसीन थे। अब भीष्म पितामह उन राजकुमारों को देख के मन में क्या सोच रहे हैं कि इन सुंदर सुंदर राजकुमारों के सामने पर गांधारी अंधे के गले में माला कैसे डालेगी? और अगर बिना बहू के हम लौट करके हस्तिनापुर में गए तो हस्तिनापुर की नाक नीची हो जाएगी। आप बैठ तो गए, लेकिन हाथ में फूलों की माला लेकर के जैसे ही गांधारी छम्मई छम्म कत्तमई व स्वयंवर सभा में आई, तो एक बार तो ललित भैया धृतराष्ट्र के सामने मुंह के चक्कर काट गई। भीष्म पितामह ने कही कि अगर जब लड़की ने कहू के कौरवाओं के गले में माला टाप दी और ताके बाद में हमने कछु करो तो फायदा का है, ताकत पहले ही कर ले तो बढ़िया है। लड़की सामने से होकर के निकली, उसी समय भीष्म पितामह उठ करके खड़े हो गए। जब आपने खड़ी हो जा, और क्या बोले? अरे भारी है जाना जकुमारी, भीष्म पितामह होकर के खड़े हो गए। अरे भारी है जाना जकुमारी, पितामह उठ करके कहने लगे अब किसी के माला नहीं पड़ेगी। सब राजकुमार कहने लगे भैया इसका मतलब राजा की लड़की कुंवारी रहेगी क्या? बोले कुंवारी नहीं रहेगी, शादी तो होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? जवाब दिया पहले युद्ध होगा,
जिस समर में जाएगो वो बेई परनी को ले जाएगो। जो भी जीत जाएगा उसी के साथ में लड़की की शादी होगी। कौन था महाराज वहां ब्रह्मचारी का सामना करने वाला? सब राजा महाराजा अपनी अपनी गर्दन नीचे डाल गए और भीष्म पितामह ने अपने बाहुबल से जबरदस्ती गांधारी की बाह को पकड़ करके रथ में रख लिया और जवाब दिया कि भरे दरबार में किसी को एतराज हो तो आकर के भीष्म का सामना कर। ब्रह्मचारी में कितना तेज होता है महाराज। शेक्सपियर ने अंग्रेजी में कहावत लिखी थी, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा पैसा चला गया तो मानो कुछ नहीं गया, और हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य चला गया तो मानो कुछ चला गया, और कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा चरित्र चला गया माताओं तो मान लो तुम्हारा सब कुछ चला गया। ब्रह्मचारी का कोई सामना नहीं कर पाया और जबरदस्ती गांधारी को ले आए। उसी दिन से गांधारी अपनी आंखों से पट्टी को बांध करके रहती थी। लेकिन गांधारी के पिता सुबल महाराज पछाड़ खा करके दरबार में गिर गए। जवाब दिया हस्तिनापुर के भीषम, जबरदस्ती मेरी बेटी को इस तरीका से भरे दरबार में से लेकर के गए हैं। और अपने बेटा शकुनी को बुलाया। शकुनी एक गांधारी का सगा मांझाया भाई था और शकुनी से ये कहा कि बेटा अब मैं अपने शरीर में से अपनी आत्मा को छोड़ रहा हूं और जब मैं मर जाऊं और तब तू एक काम करना। क्या? मेरे शरीर में से मेरी आत्मा निकल जाए तो एक काम करिए। काम मेरी हड्डी चाहिए। मेरे शरीर में से मेरे मांस को अलग करना और मेरी हड्डियों को अलग करना। और मेरी हड्डी लेकर किसी कारीगर के पास जाना और कारीगर के पास जाकर के क्या करना? बुजुर्गों, जिन पासों से जुआ का खेल खेला जाता है वो पासे बनवाना मेरी हड्डियों के। शकुनी के पिता समझा रहे हैं शकुनी को,
मेरी हड्डियों के पास से बनवाकर हसनापुर में जाकर के तुम जुआ का खेल करवा देना। शकुनी ने अपनी पिता की हड्डियों के पास से बनवा लिए, लेकिन महाराज गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पैदा हुए। वो कौन बताए गए? सबसे बड़ा था दुर्योधन। और महाराज पांडु के 5 पुत्र पैदा हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन किंदिम ऋषि का श्राप लग गया था महाराज पांडु को। महाराज पांडु जब अपनी पत्नी माद्री के पास में गए तो उनकी मृत्यु हो गई थी। पांडव 40 गांव लेकर के अलग मगशाला बना करके रहते थे और समस्त राजधानी पर अधिकार कौरवों का था। लेकिन दुर्योधन यही सोचता रहता था कि जब पांडवों के 40 गांव और आकर के मेरी सीमा में जुड़ जाए तो मेरी सीमा में 4 चांद लग जाएंगे। महाराज इनके बीच में एक मामा आ गया। कौन? शकुनी। शकुनी आ गया, जुआ का खेल करवा दिया। एक विद्वान कहता है जुआ जैसा खेल नहीं यदि हार न हो तो। जुआ जैसा खेल नहीं है परीक्षित महाराज। शर्त एक है कि जुआ में हार ना हो, जीतत चले जाए। जीतत गए तो करोड़पति अरबपति है जाता है, और हारवे को नंबर आओ तो महाराज गए तो खाकपति होना। जुआ जैसा खेल नहीं है हार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं है बीमार ना हो। अगर बड़े बूढ़े को बीमार आदमी खीर खवाए देंगे तो सवेरे में सीताराम। खीर जैसा भोजन नहीं है बीमार ना हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं है भाई भाई में तकरार ना हो तो, और मित्र जैसा संबंध नहीं है मित्र गद्दार ना हो। जुआ का खेल हुआ महाराज, जुआ। और